सो डीबीएमएस का आज 24th लेक्चर है। इससे पहले हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल देखा था, उसको रिवाइज कर लेना एक बार क्योंकि यहाँ काम आने वाला है वो। ठीक है, तो आज हम देखते हैं व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल। काफ़ी सिमिलर है जैसे हम पहले करते थे। शेड्यूल एस इज व्यू सीरियलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ सम सीरियल शेड्यूल एस डैश मस्ट बी व्यू इक्वल टू शेड्यूल एस। ठीक है, अगर हमारे एक शेड्यूल एस है, वो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल तभी कहलाएगा जब वो व्यू इक्वल हो किसी सीरियल शेड्यूल के। व्यू इक्वल क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट, नीचे वही है। तो गिवन शेड्यूल व्यू इक्वल है किसी भी एक, अगर एक भी चलेगा, ठीक है, सम सीरियल शेड्यूल के, तो वो व्यू सीरियलाइजेबल कहलाएगा। तो व्यू इक्वल कैसे पता करते हैं? देखो, एक इनिशियल रीड नाम की चीज़ होती है। यहाँ बोल रहे हैं कि S1 S2 शेड्यूल आर व्यू इक्वल इफ एंड ओनली इफ तीन कंडीशन फॉलो हो। ठीक है, आते हैं तीनों कंडीशन पे। इनिशियल रीड समझते हैं पहले। जैसे तुम्हारे पास तीन ट्रांजेक्शन हैं, T1 T2 T3। क्लियर? अब यहाँ पे इनिशियल रीड को मैं IR बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ट्रांजेक्शन 1 में ए को रीड करा गया है, तो ए से पहले कुछ राइट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये सबसे पहले रीड करा गया है। सही है। T2 में देखो फिर से ए को रीड करा गया है, तो यहाँ भी कोई ऊपर राइट नहीं हुआ, तो मतलब सबसे पहला काम जो है रीड करा गया एक ट्रांजेक्शन में। अब देखो जैसे ही मैंने उसको राइट करा, अब ट्रांजेक्शन 3 में रीड करना है, यानी वो जो ट्रांजेक्शन 2 में राइट करा था उसको रीड कर रहे हैं, तो ये इनिशियल रीड तो कहलाएगा नहीं। बट यहाँ पे दूसरा डेटा आइटम पकड़ लिया, तो ये R3B, दैट इज आर, मतलब रीड कर रहे हैं बी को, तो बी का तो कोई राइट नहीं है ऊपर, तो इसका मतलब ये भी इनिशियल रीड है। तो यहाँ पे तीन इनिशियल रीड दिख रहे हैं जो सर्कल्ड है। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे बोला गया है कि व्यू इक्वल टेस्टिंग के लिए सबसे पहले इनिशियल रीड इक्वल होने चाहिए दो शेड्यूल्स के। ठीक है, अगर यहाँ पे रीड एक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रीड एक्स होगा टी आई पे, यानी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में। क्लियर? तो यहाँ पे नो की कंडीशन, मतलब यहाँ पे अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो वो वाली कंडीशन दे रखी है। तो शेड्यूल यहाँ देखो, यहाँ पे RA रीड करा, तो यानी पहला इनिशियल रीड हुआ, उसके बाद राइट करा, फिर ट्रांजेक्शन 2 में रीड करा, तो ट्रांजेक्शन 2 में राइट के बाद रीड हो रहा है, यानी ये इनिशियल रीड तो है नहीं। यानी हमारे शेड्यूल 1 में सिर्फ एक ही इनिशियल रीड है, मगर शेड्यूल 2 में देखो ट्रांजेक्शन 1 में राइट करा, ट्रांजेक्शन 2 में राइट करा, फिर सॉरी ट्रांजेक्शन 1 में रीड करा, ट्रांजेक्शन 2 में रीड करा, फिर राइट करा, तो यानी यहाँ पे दो इनिशियल रीड है। तो पहली बात तो ये दोनों के इनिशियल रीड इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो नो, नॉट व्यू इक्वल। सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड है कि अपडेटेड रीड। अब अपडेटेड रीड मतलब राइट होने के बाद जो रीड हो रहा है, जैसे एवरी अपडेटेड रीड ऑफ S1 S2 मस्ट बी सेम, व्यू इक्वल होने के लिए सेकंड कंडीशन। और नेसेसरी कंडीशन ये है कि राइट करने के बाद रीड हो रहा है, यहाँ पे भी राइट करने के बाद रीड हो रहा है, तो अपडेटेड रीड सेम होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सेम नहीं होने के एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या करा इन्होंने कि राइट ए करा ट्रांजेक्शन 1 और 2 में, और ट्रांजेक्शन 3 में रीड करा ट्रांजेक्शन 2 का राइट, मगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन 3 में ट्रांजेक्शन 1 का राइट रीड कर दिया, तो गड़बड़ है ना, दोनों में अलग अलग है, तो देयरफॉर नॉट व्यू इक्वल। थर्ड देखो फाइनल राइट। फाइनल राइट मतलब ये आसान है कि आखिरी में जो, सबसे आखिरी में जो राइट है वो फाइनल राइट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखो T1 T2 T3, T1 T2 T3। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रांजेक्शन 1 में राइट हो रहा है, फिर उसके बाद ट्रांजेक्शन 2 में, फिर ट्रांजेक्शन 3 में। सेकंड में देखो ट्रांजेक्शन 1 में हुआ, फिर 3 में हुआ, फिर 2 में हुआ, तो लास्ट फाइनल वाला तो शेड्यूल 1 में 3 में हुआ, और फाइनल वाला शेड्यूल 2 में 2 में हुआ, तो इसका मतलब कि भाई फाइनल रीड इक्वल नहीं है, फाइनल राइट इक्वल नहीं है, तो नॉट व्यू इक्वल। ठीक है, फाइनल राइट ऑफ ए इज शेड्यूल ट्रांजेक्शन 3, फाइनल राइट ऑफ ए इज ट्रांजेक्शन 2। यहाँ पे देख लो लास्ट में राइट 3 में हो रहा है, और यहाँ पे लास्ट राइट 2 में हो रहा है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी वो व्यू इक्वल शेड्यूल कहलाएगा। ये व्यू इक्वल बता दिया मैंने। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए। पहले एक आसान एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ टेस्ट कर रहे हैं S1 एंड S2 शेड्यूल व्यू इक्वल है या नहीं। तो यहाँ देखो R1A R2A, तो यहाँ पे R1A W1A R2A W2A। एक चीज़ तो पहले ही दिख गई कि S1 में अगर हम इनिशियल रीड की बात करें तो यहाँ दो हैं, है ना, मगर S2 में इनिशियल रीड एक ही है, उसके बाद राइट होने के बाद यानी कि अपडेटेड रीड हो गया, तो S1 S2 नॉट व्यू इक्वल। समझ में आया? पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तीनों होनी चाहिए, एक भी नहीं हुई तो काम खत्म। दो शेड्यूल दे रखे हैं, अब यहाँ पे R1A R2A R3A, और यहाँ पे R2A R1A R3A। ठीक है, तो देख रहे हो तीनों रीड जो है सामने पहले पहले पोजीशन पे है, तो यानी इनिशियल रीड की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, इनिशियल रीड पे टिक लगा दिया। अपडेटेड रीड देखते हैं। अपडेटेड रीड कब होता है? जब राइट करने के बाद रीड करते हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ राइट हो रहा है, यहाँ सिर्फ राइट हो रहा है, रीड हो ही नहीं रहा उसके बाद, यानी अपडेटेड रीड प्रेजेंट ही नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अगर पीछे भी कहीं रीड होता राइट करने के बाद तब उसको कंसिडर करते हैं। और लास्ट कंडीशन है हमारी कि फाइनल राइट। फाइनल राइट यहाँ पे कौन कर रहा है? ट्रांजेक्शन 3 कर रहा है बी के लिए, ट्रांजेक्शन 3 कर रहा है बी के लिए, दोनों में सेम है, तो ये भी ट्रू है ना। तो S1 S2 आर व्यू इक्वल शेड्यूल, तो ये व्यू इक्वल शेड्यूल कहलाएंगे। नोट, इवन दो दे आर व्यू इक्वल शेड्यूल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल मैं तभी कह रहा हूँ कि पिछला रिवाइज कर लेना अगर थोड़ा बहुत भी भूल गए हो, वरना तुम्हें इजीली समझ में आ ही रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है ये। व्यू इक्वल होने के बाद भी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। रीज़न वही है, देखो बी डेटा आइटम के लिए राइट के 1 के बाद 2 जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ 2 के बाद 1 जा रहे हैं, साइकिल फाउंड हो गई, है ना। तो राइट 1 फिर राइट 2, राइट 2 से राइट 1, तो साइकिल दिख गई। थर्ड देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे राइट 1A के नीचे है, ठीक है,
ट्रांजेक्शन टू साथ में नहीं होता, नीचे है थोड़ा। तो इसमें देखो S1 S2 नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है। क्यों, तुम्हें पता ही चल गया 1 के बाद 2 हो रहा है या 2 के बाद 1 हो रहा है, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, साइकिल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग है, एक पर्टिकुलर में नहीं हो रहा। अब सेकंड देखो S1 S2 आर व्यू इक्वल क्यों है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ इनिशियल रीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अपडेटेड रीड का कॉन्सेप्ट नहीं है। एक ही बात है जो कि फाइनल राइट की है। फाइनल राइट यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे भी थर्ड में हो रहा है। एक ही डेटा आइटम है ए, तो ए का फाइनल राइट T3 में हो रहा है, मस्ट भी सेम, दोनों में सेम है, तो व्यू इक्वल है। समझ में आया कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है, फिर से व्यू इक्वल है। तो एक चीज़ हमें क्लियर रहती है यहाँ पे कि नोट है S1 S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्वल कब होते हैं, जब एवरी रीड राइट रीड और राइट ये तीनों कंडीशन जो है दोनों पेयर में सेटिस्फाई, दोनों शेड्यूल्स में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट पेयर ऑफ S1 S2 मस्ट बी सेम प्रेसिडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अगर ट्रांजेक्शन 1 से 2 में जा रहे हैं तो सेकंड वाले शेड्यूल में भी ट्रांजेक्शन 1 से 2 पे जाएगा, राइट रीड या राइट। ठीक है, ये तो हमें पता है, पढ़ के आ रखे हैं हम पिछली वीडियो में। ये इंप्लाई करता है कि इम्प्लाइड, ठीक है, S1 S2 व्यू इक्वल इफ एवरी इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड और फाइनल राइट ऑफ S1 S2 मस्ट बी सेम। ठीक है, तो इनिशियल रीड, अपडेटेड रीड और फाइनल राइट, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी डेफिनेटली अगर ये चीज़ें फॉलो हो रही हो। ये क्या एक सबसेट सा लग रहा है ना, अभी बताऊंगा आगे कि ये एक्चुअल में ही सबसेट है। देखो ये कंडीशन हर कदम पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो तब जाके वो बनेगा कॉन्फ्लिक्ट इक्वल। और यहाँ व्यू इक्वल बनाने के लिए सिर्फ ये 3 कंडीशन होनी चाहिए जो मैं अभी डिस्कस करा, तो ये डेफिनेटली होगी अगर ऐसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तीनों, तो ये इंप्लाई करता है। तो कहने का मतलब है कि इफ S1 S2 कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल देन S1 S2 व्यू इक्वल ऑल्सो। समझ में, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है तो व्यू इक्वल होगा, मगर S1 S2 नॉट कॉन्फ्लिक्ट इक्वल, अगर कॉन्फ्लिक्ट इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यू इक्वल नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब आते हैं व्यू सीरियलाइजेबल टेस्टिंग। अभी तक हमने व्यू इक्वल टेस्टिंग देखा। ठीक है, मैंने क्या बोला था, व्यू सीरियलाइजेबल होने के लिए कोई ना कोई सीरियल शेड्यूल होना चाहिए जिसके साथ वो व्यू इक्वल हो। क्लियर, तो अभी जो है कुछ शुरू फाइनल राइट से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब इनिशियल रीड थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, मगर ये जो है ये तब समझ में ज़्यादा आएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी मत सोचना ये सब हो क्या रहा है, बस एक बार दिमाग में रख लो इसको, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे उसके बाद वापस पलट के देखना। ठीक है, तो डेटा आइटम है हमारे पास XYZ W, इतने सारे डेटा आइटम होते नहीं है, मान लो सिर्फ एक ही हो डेटा आइटम। एग्जाम्पल देखेंगे हम समझ में आएगा तुम। तो लेट्स से गिवन शेड्यूल जो है हमारे पास, उसमें ट्रांजेक्शन आई के बाद ट्रांजेक्शन J आ रहा है, यानी फाइनल जो है फाइनल राइट जो है वो ट्रांजेक्शन J पे है। क्लियर, तो व्यू इक्वल सीरियल जो होगा उसमें भी ट्रांजेक्शन आई के इम्प्लाई कर रहा है ट्रांजेक्शन J को, यानी ट्रांजेक्शन आई पहले आना चाहिए। जाहिर सी बात है ट्रांजेक्शन J फाइनल होना चाहिए तो वो बाद में आना चाहिए ना। सिमिलर केस में अगर लेट से 3 ट्रांजेक्शन है और आखिरी वाला जो है वो ट्रांजेक्शन K है, तो I और J आपस में आगे पीछे हो जाए चलेगा, मगर K लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं मतलब चलेगा जो भी है, वो कुछ नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये हमारा फाइनल राइट का था, इसको थोड़ा दिमाग में डाल लो। इनिशियल रीड पे आते हैं, अपडेटेड रीड पे आते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ होगी यहाँ से, ऐसे नहीं कि सारी होंगी, 2 हो सकती हैं, मतलब जितने भी हमारे पास डेटा आइटम्स होंगे उसके बेसिस पे होगा। उसके बाद जब सबको सबको ध्यान से पढ़ेंगे हम, तब पता चलेगा कि अगर बन पा रहा है कोई सीरियल शेड्यूल तभी बात बनेगी, तभी वो व्यू सीरियलाइजेबल बन पाएगा। तो पहला फाइनल राइट हो गया। इनिशियल रीड में देखो डेटा आइटम दे रखा है, इनिशियल रीड है और राइट है, गिवन शेड्यूल और व्यू इक्वल शेड्यूल सीरियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक्स दे रखा है, एक डेटा आइटम है, मान लेते हैं इनिशियल रीड जो हुआ ट्रांजेक्शन आई में हुआ, राइट ट्रांजेक्शन J में हुआ, तो हमेशा आई पहले आएगा J से। वहीं पे इनिशियल रीड लेट से वाई डेटा आइटम का ट्रांजेक्शन आई और J में हुआ और राइट J और K में हुआ, तो यहाँ देखो J कॉमन है। तो ध्यान रखना कि ट्रांजेक्शन आई तो जो है वो J और K से पहले आएगा, ये ब्रैकेट में मतलब कि ये दोनों का ऑर्डर चेंज हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता, दोनों बस ये ट्रांजेक्शन आई इन दोनों से पहले होना चाहिए। ठीक है, और ट्रांजेक्शन J जो है वो J से पहले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सेम ट्रांजेक्शन है, मतलब एक का इनिशियल रीड हो रहा है दूसरे का राइट हो रहा है, तो हमेशा ट्रांजेक्शन J पहले आएगा उसके बाद ट्रांजेक्शन K आएगा। जाहिर सी बात है, इनिशियल रीड मतलब इनिशियल हो रहा है, रीड के बाद राइट हो रहा है उसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, है ना। तो ये छोटा सा एग्जांपल है, देख लो कि यहाँ पे वाई सब कुछ वाई है क्योंकि डेटा आइटम वाई था। तो R1 है यानी रीड 1 है यानी इनिशियल रीड, R2 इनिशियल रीड, उसके बाद यहाँ पे W2 है, R2 के बाद W2 हो रहा है, समझ में आया। तो ये अगर ट्रांजेक्शन J है ना, तो J से J तो ऑब्वियस बात है, रीड के बाद राइट हो रहा है ना। उसमें ट्रांजेक्शन 1 के बाद ध्यान रखो कि ये सॉरी रीड वाई हो रहा है 1 में, है ना, तो राइट हो रहा है 2 और 3 में, तो ये रीड पहले होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, तभी तो कहलाएगा वो इनिशियल रीड, समझ में आया। और 2 के केस में 3 से पहले होना चाहिए जो कि है। अगर मान लेते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ इनिशियल रीड है, कोई राइट नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई कंडीशन है ही नहीं। ठीक है, अभी तुम्हें समझ में आया जो कंडीशन है ही नहीं तो कितनी अच्छी बात है। अपडेटेड रीड देखते हैं, गिवन शेड्यूल है, व्यू इक्वल सीरियल है। अब यहाँ पे जो है अपडेटेड रीड कह रहा है, यानी कहीं किसी ने राइट करा हुआ तब उसके बाद रीड हुआ होगा। तो लेट से किसी ने राइट करा पिछली ट्रांजेक्शन में और आगे की ट्रांजेक्शन में रीड हो गया, जो भी है, मतलब 2-1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो अदर ट्रांजेक्शन राइट डेटा आइटम एक्स, और किसी और ने राइट नहीं करा, ध्यान समझना, एक्स को रीड
एक्स को किसी ट्रांजेक्शन ने राइट करा, उसके बाद रीड हुआ है, और फिर किसी और ने नहीं राइट करा है, तो सिंपल सी बात है आई के बाद ही जे आएगा, क्योंकि ये जो रीड कर रहा है ये आई एथ ट्रांजेक्शन का रीड कर रहा है जे, तो वही फॉलो होना चाहिए। क्लियर। मतलब किसी ने, लेट से किसी ने राइट कर दिया, अगर हम राइट के बाद रीड कर रहे हैं और किसी और ने भी राइट कर रखा है ट्रांजेक्शन डेट आइटम वाई को, ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि अगर आई से जे हम इम्प्लाई कर रहे हैं, यानी ट्रांजेक्शन आई पहले आएगा ट्रांजेक्शन जे के, उसके बीच में ट्रांजेक्शन के नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेट्स से कि ट्रांजेक्शन के ने राइट करा है, तो बीच में क्यों ला रहे हो, क्योंकि ट्रांजेक्शन जे को तो सिर्फ इसका राइट पढ़ना है, समझ में, ये रीड कर रहा है ट्रांजेक्शन आई का राइट, तो बीच में ट्रांजेक्शन के का नहीं आना चाहिए राइट, तो वो या तो पहले आएगा बाद में आएगा, तो यही कह रहे हैं टी आई मस्ट बी बिफोर टी जे, ये होना चाहिए, क्योंकि हम ये राइट, यही वाला राइट करा हुआ रीड कर रहे हैं, एंड ट्रांजेक्शन की शुड नॉट बी बिटवीन टी आई एंड टी जे। ठीक है, मेरे को, मैं देखो आसानी से समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन ध्यान रख रखे हैं, जैसे तुम क्वेश्चन समझोगे तुम्हें भी पीछे आके देखोगे आसान लगेगा। ठीक है, इन तीनों कंडीशन में से कोई भी इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा हो जाएगा व्यू सीरियलाइजेबल। देखो एग्जाम्पल्स पे आते हैं, R2A, W1A, W2A, W3A, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल CSS। ठीक है, अगर आगे मैं CSS लिखूंगा तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है, ठीक है, कोई स्टाइल शीट नहीं है कास्केडी, ये है व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल VSS। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल चेक कर लेते हैं। अब यहाँ तुम्हें देखो क्या करते हैं, ये तभी मैं कह रहा हूँ कि एक बार वो देख लो कि हम ये साइक्लिक कैसे बनाते हैं, प्रेसिडेंस ग्राफ कैसे बनाते हैं ना। तो T1 T2 T3, अब यहाँ पे R2 है, R2 के बाद W1 आ रहा है सेम डेटा आइटम पे, तो हम क्या करेंगे, एरो T2 से T1 कर देंगे, मगर W1 के बाद W2 आ रहा है तो T1 से T2 कर देंगे। आगे देखने की जरूरत नहीं है, वैसे साइकिल पहले ही पता चल गई, मगर तुम कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे W1 के बाद W3, W1 के बाद W2, तो ये एरो ऐसे जाएंगे। एनीवे साइकिल नजर आ गई तो साइकिल फाउंड, नो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। ठीक है, अगर दो शेड्यूल दिए होते हैं तब कोई साइकिल का चक्कर नहीं होता, वो बस कंपैरिजन का होता है कि ऑर्डर से मेंटेन रहना चाहिए, वो मैंने पिछले में ऐसे ही बोल दिया था। व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल VSS। अब यहाँ समझते हैं। ठीक है, फाइनल राइट है। अब फाइनल राइट कैसे हो रहे हैं, राइट हो रहा है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3 फाइनल है, थर्ड वन, तो इसका मतलब 1 2 पहले आना चाहिए, थर्ड बाद में आएगा। अब देखते हैं इनिशियल रीड, इनिशियल रीड में क्या, डेटा आइटम ए है, डेटा आइटम सिर्फ एक ही है ना हमारे पास ए, उसको इनिशियल रीड कहाँ हो रहा है, ट्रांजेक्शन 2 में, और राइट कहाँ हो रहा है 1 2 3 में। ठीक है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता जब हम ये समझते हैं, मतलब ऐसा अगर यहाँ पे राइट 2 पहले लिखा होगा राइट 1 से, तब भी हमारा सेम आंसर आने वाला है। क्लियर, क्योंकि यहाँ अपडेटेड रीड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो एक चीज़ है कि यहाँ पे T2 पहले आना चाहिए T1 T3 से। ठीक है, T2 को यहाँ से गायब कर देंगे, तो मैं बता रहा है क्यों, क्योंकि इनिशियल रीड है ही। तो अब ये दोनों कंडीशन, अगर तीसरी भी होती ना, अपडेटेड रीड प्रेजेंट होता तो तीसरी कंडीशन भी होती, जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, क्या ऐसा कोई सीक्वेंस बन सकता है। जब दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, देखो T1 T2 पहले आना चाहिए T3 से, हाँ T1 T2 पहले आ रहे T3 से, और T2 पहले आना चाहिए T1 T3 से, T2 पहले आ रहे T1 T3 से, हाँ, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब एक सीरियल शेड्यूल बना पाएंगे हम, जो इस तरह से दिखेगा। तो सीरियल शेड्यूल व्यू इक्वल निकला हमारे गिवन शेड्यूल के, इसका मतलब गिवन शेड्यूल जो है वो व्यू सीरियलाइजेबल है। समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन और क्लियर होगा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, दो दो डेटा आइटम दे रखे हैं, रीड टू ए, रीड टू बी, राइट टू ए, राइट वन ए सॉरी, राइट 3A, राइट 1B, राइट 2B, राइट 3B। ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा तो उसके लिए बोल दिया, लिख भी सकते हैं साइड में। टेस्ट शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट, तो पहले तो हम देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं। तो देखो पूरा भी बना सकते हो, मगर एक चीज़ समझ में आई, साइकिल तो प्रेजेंट है, एस इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। पूरा बना के भी चेक कर सकते हो, बात एक ही है, कहीं भी साइकिल दिख गई तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं होगा, मगर चेक करना व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं। तो गिवन शेड्यूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फाइनल राइट। तो ए जो है राइट कहाँ कहाँ हो रहा है, T2 के बाद T1, यहाँ देखो कि सिर्फ डेटा आइटम ए को देखना, तो राइट हो रहा है, उसके बाद पहले ट्रांजेक्शन 2 में राइट हो रहा है, फिर ट्रांजेक्शन 1 में राइट हो रहा है, तो T2 के बाद T1। क्लियर। बी में चेक करते हैं तो यहाँ तो समझ में आ रहा है आखिरी में है तीनों, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो ये दोनों जो है वो फाइनल राइट हो गए। फाइनल राइट ऐसे हैं तो कंडीशन क्या है, T2 पहले आएगा T1 के, सिमिलरली T1 T2 पहले आना चाहिए T3 के। क्लियर। इनिशियल रीड पे आते हैं। इनिशियल रीड में डेटा आइटम हमारे पास दो हैं, ए और बी। इनिशियल रीड सबसे पहले ए का देखो ट्रांजेक्शन 2 कर रहा है, बी का भी ट्रांजेक्शन 2 ही कर रहा है। उसके बाद राइट क्या क्या है, ए का देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ए में राइट क्या है, 2 है, 1 है, 3 है, सॉरी ये रीड हो गया, राइट नहीं है, हाँ 2 है और 1 है। राइट देखना है ए के लिए, तो 2 1 लिखो, 1 2 लिखो, बात है क्योंकि यहाँ कोई ऑर्डर मेंटेन की जरूरत नहीं है, ऊपर हो चुका है ऑर्डर मेंटेन। बी, तो बी जो है इनिशियल रीड तो ट्रांजेक्शन 2 में है, राइट कहाँ है 1 2 3 में, लिख दिया। कंडीशन क्या बनेगी, T2 पहले आना चाहिए T1 से, क्योंकि सिमिलर T2 से पहले आने की बात नहीं होती है, बता रखा है ये हमने देखा था। T2 पहले आना चाहिए T1 T3 से, ये बी के केस में। अपडेटेड रीड देखते हैं, क्योंकि यहाँ नजर आ रहा है, देख रहे हो अपडेटेड रीड नजर आ रहा है किसके केस में, डाटा आइटम ए के केस में। तो 1 से 3 यानी ट्रांजेक्शन 1 से 3, और बुरी बात क्या है, अदर ट्रांजेक्शन जो राइट कर रही है ए को वह ट्रांजेक्शन 2। जरा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो भाई साहब, मैं भी एडिट कर रहा हूँ ए को, राइट करना मतलब ए की वैल्यू को चेंज कर देना है ना, राइट कर देना, तो ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो कहीं ये ना रीड कर दे ट्रांजेक्शन 3 T2 ट्रांजेक्शन 2 से ना रीड कर दे, वो सिर्फ ट्रांजेक्शन 1 से रीड करेगा।
तो अपडेटेड रीड ये जो है 1 से 3 होना चाहिए, तो 1 से 3 होगा, बीच में T2 ना आ जाए कहीं, दिक्कत हो जाएगी। तो T1 मस्ट बी बिफोर T3, ये तो होना ही चाहिए, एंड T2 शुड नॉट बी बिटवीन T1 एंड T3, जो कंडीशन देखी थी ना। अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई क्या पॉसिबल है? अगर है तो इसका मतलब वो एक सीरियल शेड्यूल बन सकता है और ये पूरा व्यू सीरियलाइजेबल हो जाएगा। तो देखो जरा, T2 पहले आना चाहिए T1 से, ठीक है भाई, और T3 T1 T2 से पहले तो समझ में आ रहा है, T2 पहले आना चाहिए तो लिख दिया, और ये दोनों T3 से पहले आना चाहिए, तो T2 के बाद T1 के बाद T3। जरा चेक कर लेते हैं कि नीचे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, मतलब इसको फॉलो ना कर पा रहा हो। देखो T2 T1 से पहले आना चाहिए, हाँ आ रहा है, T2 T1 T3 से पहले, ठीक है, T1 T3 के बीच में T2 नहीं आना चाहिए, T1 T3 नहीं आ रहा है, देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो इसका मतलब ये सीरियल शेड्यूल इस तरह का बन सकता है, और ये व्यू इक्वल हो जाएगा हमारा शेड्यूल एस के, ये वाला गिवन के। तो इसका मतलब एस इज व्यू सीरियल, व्यू सीरियल देखते हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 तीनों रीड है, 1 2 3 तीनों राइट है। तो पहली बात तो डेफिनेटली दिख रहा है, अगर तुम 1 से 2 जा रहे हो, 1 से 3 जा रहे हो, 1 से 2 1 से 3, और रीड से 1 से देखो तो 2 जा रहे हो, 3 जा रहे हो, 2 से 1 जा रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ तो पूरी साइकिल नज़र आ रही है ना। तो ये नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है ना, शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। अब यहाँ पे व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल टेस्ट कर लेते हैं। गिवन शेड्यूल है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई अपडेटेड रीड नहीं दिख रहा, तो अच्छी बात है, सिर्फ इनिशियल रीड दिख रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि फाइनल राइट देख लेते हैं, 1 2 3, फाइनल राइट तो हमारा ट्रांजेक्शन 3 में हो गया, तो इसका मतलब T1 T2 पहले आना चाहिए T3 से। अब बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है इनिशियल रीड की, देखो इनिशियल रीड 1 2 3 है, ये तो हमें पता है, मगर राइट भी 1 2 3 निकला। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि T1 जो है वो T2 T3 से चलो पहले आएगा, T2 T1 T3 से पहले आए, T3 T1 T2 से, ऐसे तो कोई पहले नहीं आ पाएगा। तो नो सीरियल शेड्यूल व्यू इक्वल टू एस, तो एस इज नॉट अ व्यू सीरियलाइजेबल, समझ में आया? तो ये ना कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकला ना व्यू सीरियलाइजेबल निकला, क्योंकि ये एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती तो बात खत्म। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नोट पॉइंट देके खत्म करेंगे मामला, कि हमारे पास एक एस दे रखा है, शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट इक्वल सीरियल शेड्यूल्स ऑफ एस। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है कि जब भी ऐसे कोई पूछता है तो नंबर ऑफ टोपोलॉजिकल ऑर्डर बताते हैं, ठीक है। तो जरा ऑर्डर चेक करते हैं, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट करा कि हमारे पास कितने टोटल ट्रांजेक्शन है, उतने हम वर्टिसेस बना देंगे, ठीक है। पहले बता रही हूँ हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जिसको लग रहा है कि डाउट है वो जाके देख ले कि टोपोलॉजिकल ऑर्डर हम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर हमने वीडियो बना रखी है इसमें, पिछली या उससे पिछली वाली है, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक, 4 से ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, तो टोटल हमें 4 ट्रांजेक्शन बना दिए। अब यहाँ पे समझ में आता है कि जैसे R1 A है, डेटा आइटम ए के लिए चेक करना है, तो देखो सारे के सारे ए तो रीड ही हैं ओनली, बी के लिए चेक करते हैं, 1 से 2 जा रहा है, ठीक है, 1 से 3 जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, तो 1 से 2 1 से 3 1 से 4 भेज दिया, तीनों एरो चले गए। 2 से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी चेक करेंगे, मतलब हर एक डेटा आइटम के लिए देखेंगे, राइट 2 2 से 3 2 से 4, तो 2 से 3 2 से 4 गया, 3 से 4 जा रहा है, 3 से 4 जा रहा है, ठीक है। तो एक बार सी के लिए भी देख लेते हैं, 1 से 3 जा रहा है, 1 से 3 ऑलरेडी भेज रखा था, है ना, यहीं पे देख लेते, 1 से 3 भेज दिया था, 1 से 4 भी 1 से 4 जा रहा है और 3 से 4 भी जा रहा है, 1 से 4 जा रहा है, 3 से 4 पहले से कर रखे हैं, यानी कोई साइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है भाई एकदम, ठीक है। और तुम्हें पता है हम ऑर्डर कैसे बनाते हैं, यहाँ इसकी इन डिग्री 0 है, तो T1 पहले लिख देंगे, फिर जैसे इसको हटाएंगे इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो T2 आएगा, फिर T3 आएगा, फिर T4 आएगा। तो 1 सीरियल शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट इक्वल टू एस, यानी ये 1 सीरियल शेड्यूल है। कितने कॉन्फ्लिक्ट इक्वल है? सिर्फ एक, समझ में? ज़्यादा भी हो सकते थे, वो एग्जांपल हमने बता रखे हैं तुम्हें। हाउ मेनी व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल्स फॉर एस, कितने व्यू इक्वल हैं ये समझना। तो हमारे पास पहले देखेंगे हम फाइनल राइट कितने हैं, तो ए के केस को तो कंसीडर नहीं करेंगे राइट में, क्योंकि सिर्फ रीड हो रहे हैं ए में। बी और सी को चेक कर लेते हैं। फाइनल राइट जो है वो हमारा क्या है, ट्रांजेक्शन 4 का है, सी में ट्रांजेक्शन 3 का है, क्योंकि ये रीड है ना, राइट की बात हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब 1 2 3 पहले आना चाहिए 4 से, और 1 आना चाहिए 3 से पहले, ठीक है भाई। अब इनिशियल रीड देख लेते हैं। डेटा आइटम हमारे पास रीड के केस में तो इनिशियल रीड के लिए स्पेशली, ठीक है, ये अपडेटेड रीड है या जो भी है, देखते हैं। तो 1 2 3 4 ये इनिशियल रीड आते हैं, राइट है ही नहीं कुछ एक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख रहे हो, दिक्कत की बात मतलब कंडीशन चेक नहीं करनी कुछ। अपडेटेड रीड जो है एक केस दिख रहा है हमारे पास, ये W3 से R4, क्योंकि सेम डेटा आइटम है सी, तो ध्यान रखना है कि अदर और कोई राइट कर रहा है क्या सी को, हाँ पीछे वाला राइट कर रहा है, यानी ट्रांजेक्शन 1 भी राइट कर रहा है, तो ध्यान रखना ट्रांजेक्शन 1 बीच में ना आ जाए, T3 से T4 को जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना कि 1 2 3 जो है 4 से पहले आने चाहिए, सही बात है, और 2 की और कोई कंडीशन नहीं है, बस 2 की एक ही कंडीशन है कि 4 से पहले आना चाहिए, मगर 1 की एक और कंडीशन है कि 1 जो है वो 3 से पहले आना चाहिए। तो मैं 1 को 3 से पहले लिख लेता हूँ और 4 को उसके पीछे, क्योंकि सबसे लास्ट में आ रहा है, ठीक है। अब 2 की कोई कंडीशन है नहीं एज सच, बस 3 और 4 के बीच में 1 नहीं आना चाहिए, तो हमने नहीं डाला है वो, तो 2 जो है वो बस 4 से पहले आना चाहिए। तो कहाँ आ सकता है, या तो सबसे पहले आएगा, बीच में आ गया, 4 से जस्ट पहले आएगा। तो ये 3 कंडीशन हो गई, तो हमारे पास ये 3 सीरियल शेड्यूल बन गए जो कि व्यू इक्वल है इसके, ठीक है। तो हाउ मेनी व्यू इक्वल सीरियल शेड्यूल्स फॉर एस, तो 3 दिख रहे हैं, तो ये था हमारा सॉल्यूशन। चलो अच्छा, एक नोट करने वाला पॉइंट है कि अगर तुम देखोगे T1 T2 T3 T4, तो यहाँ T1 T2 T3 T4 दिख रहा है, तो ये व्यू सीरियल शेड्यूल दिख रहा है, और ऊपर यहाँ पे देखो T1 T2 T3 T4 ये कॉन्फ्लिक्ट इक्वल शेड्यूल भी दिख रहा है,
इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, मतलब इसको पहले भी बता रखा है मैंने, मगर वो व्यू इक्वल के केस में बताया था, यहाँ सीरियलाइजेबल के केस में बता रहे हैं कि इफ शेड्यूल एस कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इक्वल वाला हम बता चुके हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है अगर तो शेड्यूल एस इज ऑल्सो व्यू सीरियलाइजेबल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल निकला तो व्यू सीरियलाइजेबल भी निकलेगा, अगर नहीं निकला कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल तो मे और मे नॉट बी व्यू सीरियलाइजेबल, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम को देखो तो सीरियल शेड्यूल सबसे अंदर आता है, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, फिर व्यू सीरियलाइजेबल, फिर आते कंकरेंट शेड्यूल। तो अगर हम इंटरनल का पूरा लें और एक्सटर्नल वाला कंकरेंट शेड्यूल को लें तो यही हमारे पास नॉट व्यू सीरियलाइजेबल है। अच्छा, अगर कोई व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होता है उसको कंकरेंट कहते हैं, मगर वो सीरियलाइजेबल ही नहीं होगा, समझ रहे हो। व्यू सीरियलाइजेबल जो है सीरियलाइजेबल होने की आखिरी उम्मीद है। तो ये अंदर के सारे सीरियलाइजेबल हैं, अगर सीरियल शेड्यूल, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, व्यू सीरियलाइजेबल, ये सब सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। बस कंकरेंट शेड्यूल जो होगा वो नॉन सीरियलाइजेबल होगा। समझ में आया? कुछ इंप्लीकेशन वाली बातें, पी इम्प्लाई क्यू, वो सब पढ़ा होगा तुमने, तो वही चीज़ है। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल टेस्टिंग इज ओनली सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल सफिशिएंट है, नेसेसरी नहीं है, कंडीशन फॉर सीरियलाइजेबल टेस्टिंग। तो तुम्हें पता है कि हम कैसे करते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, कि साइकिल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है ना। तो शेड्यूल प्रेसिडेंस ग्राफ इज असाइक्लिक, साइकिल नहीं है तभी बात बनेगी, ठीक है। तो ये इंप्लाई करेगा कि शेड्यूल ऐसे सीरियलाइजेबल, क्लियर। तो ये पी इंप्लाई क्यू हो गया, और ये पी प्रॉब्लम है, पी मतलब पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। अभी हम एक और पॉइंट लिखा है हमने इस पेज पे, वो देखेंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये पढ़ के बता देता हूँ कि मोस्ट प्रोटोकॉल प्रीफर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी बिकॉज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी पॉलिनोमियल है, इसलिए इसको प्रीफर करा जाता है, ठीक है। व्यू सीरियलाइजेबल देखो, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल टेस्टिंग कंडीशन फॉर बोथ सफिशिएंट एंड नेसेसरी। वहाँ पे ओनली सफिशिएंट एंड नेसेसरी, बोथ मतलब यहाँ पे दोनों साइड से डबल इंप्लीकेशन आएगा। कंडीशन फॉर सीरियलाइजेबल शेड्यूल यानी शेड्यूल सेटिस्फाई व्यू सीरियलाइजेबल कंडीशन, तो शेड्यूल एस इज सीरियलाइजेबल। जाहिर सी बात है, देखो ये वेन डायग्राम में सबसे आखिरी गोला था सीरियलाइजेबल होने का, तो अगर सीरियलाइजेबल है तो ये भी होगा ही होगा, ठीक है। उससे नीचे के गोले पे जाओगे तो वो व्यू भी हो सकता है। तो ये थोड़ा समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो। तो ये एनपीसी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यानी एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली है। तो तुम बताओ पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है एक्सपोनेंशियल? पॉलिनोमियल, तो हम इसलिए उसको प्रेफर करते हैं। क्लियर बात हो रही है? तो ये समझ में शेड्यूल सेटिस्फाई व्यू सीरियलाइजेबल कंडीशन, तो शेड्यूल सीरियलाइजेबल होगा, डबल इंप्लाइड, मोर एक्सपेंसिव बट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू टेस्ट, ठीक है। इट रिक्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बता दिया मैंने। एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है टेस्ट करने में, तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये ओनली सफिशिएंट नॉट नेसेसरी मतलब इंप्लाई होता है इफ देन, पी इंप्लाई क्यू। और सफिशिएंट एंड नेसेसरी ये चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रीपोजिशनल लॉजिक्स वगैरह या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, है ना। इफ एंड ओनली इफ पी डबल डबल इंप्लीकेशन क्यू, व्यू के केस में, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट के केस। तो टेस्टिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इज पी प्रॉब्लम, दैट इज पॉलिनोमियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो जाएगी। और टेस्टिंग ऑफ व्यू सीरियलाइजेबल इज एनपीसी प्रॉब्लम, दैट इज टू की पावर एन एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, दोनों में अंतर है, एक में एन की पावर 2 आ रहा है, 2 की पावर एन आ रहा है, बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, होप समझ में आया।